इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। आप सबसे विनम्र आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क को जरूर लगाए रखें। सभी लोग बैठ जाए, आगे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों द्वारा करिए मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ। एक बार जोरदार तालियां अपने लोकप्रिय जनप्रिय नेता के हमारे बीच आगमन पर हम सब अत्यंत प्रफुल्लित और हर्षित हैं। मैं विनम्र आग्रह करूंगा माननीय हमारे क्षेत्र की सांसद श्रीमती संध्या राय जी, विधायक श्रीमती रक्षा संग्राम सरोनिया जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान करें। आदरणीय सांसद श्रीमती संध्या राय जी। हमको कोरोना से बचने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना है। सामने भी पत्रकार मित्रों से भी कहता हूँ थोड़ी दूरी बनाए और आप सब में दूरी बनाए और मास्क लगाए। अपन लोग जिम्मेदार लोग, अगर हम लोग पालन नहीं करेंगे तो बाकी भी नहीं करेंगे। इसलिए हाथ जोड़ कर मेरी प्रार्थना करा तरीका तो दूरी बना के रहें ताकि हम संदेश दे सके कि कोरोना को रोकने के हम प्रतिबद्ध है। और मैं मेरी बहन संध्या राय जी से, मेरी बहन रक्षा से, विधायक जी से निवेदन करूंगा कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हम नमस्कार करके स्वागत करेंगे, दूरी बना के रखेंगे, माला फूल से बुके से स्वागत नहीं करेंगे। सरासरी जनता से मैं माफी मांगता हूँ कि लोग चाहते थे कि रुके कोई स्वागत हो, लेकिन ये समय नहीं है स्वागत करवाने का। ये समय मर्यादाओं का पालन करने का है और इसलिए मंच भी स्वागत नहीं करेगा, नीचे भी स्वागत नहीं होगा। केवल संकल्प होगा कोरोना से अपनी जनता को बचाने का। उसके लिए जो करना है वो करेंगे, कोई स्वागत। माननीय गृह मंत्री जी हितग्राहियों से उनकी कुशल क्षेम पूछते हुए हर व्यक्ति की चिंता उनको भोपाल में रहते हों, लेकिन हमारे प्रदेश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, निरोग रहे, उनका जीवन सुखमय हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी कोरोना से बचने का ये उपाय हितग्राहियों से इसमें कुशल क्षेम एक आध दिन पूछते हुए किसी को बुखार आता है, व्यक्ति की चिंता डरने की जरूरत भोपाल में रहते हों, लेकिन प्रदेश के हर नागरिक की चिंता सदैव बाकी सबको भी रहती है। वैक्सीन लगवा सुबह से शाम तक कोरोना को कैसे हम हराते हैं वो पहल कर रहे हैं। इस कार्य में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है और हम योग को अपने जीवन में शामिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उन्होंने स्वयं एक को अपनाकर अपने आप को कोरोना से हराया है, अपने आप को कोरोना पे जीत भी नहीं पाएंगे। आप लोग भी आश्वस्त रहे, अगर कोरोना से को हराना है तो योग को आप अपने जीवन में अपनाएं और ये तय मानिए कि अगर आपने टीकाकरण के 2 डोज और योग को जीवन में अपना लिया तो ऐसा कोई कारण नहीं रह जाता कि हम योग के माध्यम से कोरोना को ना हरा पाए। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। आपको फिर लगेगा, इसके बाद कोरोना से अपन सुरक्षित हो जाएंगे, है ना। तो आपको जानकर खुशी होगी कि सीधा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ दूसरा कार्यक्रम है हमारा पर्यावरण। पूरे प्रदेश में अंकुर अभियान के माध्यम से और घर पर लाएं, इसके लिए जिला प्रशासन और हम सब संकल्पित हैं। सबके प्रयास से ही, सबकी सहभागिता से ही, सबके ऊर्जा में सहयोग के माध्यम से ही हम इस कार्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। एक सुखद सहयोग इस अवसर पर प्रदेश के 2 कर्मयोगी हमारे बीच में हैं, जिनका पूरा जीवन हमारे लिए देता है। हम सब उससे सीखें। सबको लगवाओ, है ना, घर पे भी और गांव में भी, क्योंकि यही सुरक्षा है, जिंदगी यही वैक्सीन बचाएगी, तीसरी लहर अगर आई। ठीक है, आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से
प्यार से बोलूंगा, हम सब ने ये ठाना है तो पूरी ऊर्जा के साथ बोलेंगे। डोज भी लगाना है, 2 डोज लगते हैं। क्या होगा इस लगाने से पता है आपको? कोरोना से अपन बचेंगे अगर दूसरी लहर में, है ना। अब आप गांव में बाकी सबसे भी कहोगे कि लगवा वैक्सीन, जरूर। डर तो नहीं हुआ तो सबसे बताना कि डरने की कोई जरूरत नहीं। 100 में से एक आध को कभी कभी थोड़ा बहुत एक आध दिन बुखार आता है, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, बोलिए। इसको मैं संयोग कहूं या सौभाग्य कि माई का आशीर्वाद आपने दतिया में हमेशा। आपको मैं थोड़ा सा नेपथ्य में ले जाऊं। जैसे आज आपने माई का आशीर्वाद लेके जीवन बचाने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया, ऐसे ही आपको ध्यान आता हो तो हिंदुस्तान को एक संदेश देने के लिए बेटी बचाओ अभियान भी आपने दतिया से ही प्रारंभ किया। और वो बेटी बचाओ अभियान ने पूरे देश को संदेश दिया। मैं थोड़ा सा और पीछे अगर आपको ले जाऊंगा तो आपकी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। वो भी आपने जब भोपाल में घोषणा की उसके एक दिन पहले आप माई का आशीर्वाद लेके भोपाल गए थे और आपने घोषणा की। और एक थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं, वो कन्यादान योजना जिसकी घोषणा आपने दतिया में की। ये सौभाग्य दतिया का है कि आपने राष्ट्रव्यापी इन योजनाओं का शुभारंभ दतिया से किया। मुख्यमंत्री जी, वैसे तो आपने दतिया को बहुत दिया है और सच में ये प्रदेश का सौभाग्य है कि आप जैसा व्यक्ति इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। ये कोरोना महामारी जिसके लिए आपने आज इस प्रधानमंत्री जी के अभियान की शुरुआत परासरी गांव से की है। जब विश्व इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा, मध्य प्रदेश में सेकंड वेव में आप जैसे नेतृत्व ने और फर्स्ट वेव में आप जैसे नेतृत्व में हमें संबल दिया। आप जब रात रात भर जगते थे तो हमारी हिम्मत होती है अस्पताल में जाने की। जब आप रात रात भर दिन दिन भर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का चरैवेति मंत्र को अंगीकार स्वीकार करके अमल में लाते थे, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है मुख्यमंत्री जी कि आपके कारण से दतिया की पॉजिटिविटी रेट संक्रमण 10-42% होने के बावजूद भी सबसे कम कैजुअलिटी अगर कहीं हुई तो हमारी दतिया जिले के अंदर। ये अलग बात है कि आपने हमें जिम्मेदारी निवाड़ी, टीकमगढ़ छतरपुर की दी और वहां के पेशेंट आते थे, लास्ट समय में आते थे। और आपके कारण से मुख्यमंत्री जी रात को 2 बजे भी जब आपसे कहा तो आपने दतिया को ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई। एक दिन भी दतिया के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक दिन भी दतिया के अंदर कमी नहीं हुई। जब भी रात को आपको फोन लगाया आपने आधी रात को यहां पर व्यवस्था की और माई की कृपा और आपकी माई और भाई दोनों ने मिलकर के दतिया को इस संकट से उबारा। सर्वाधिक संक्रमण दर होने के बाद और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करने आपको बुलाने को तो खड़ा हुआ ही हूं, लंबा भाषण मैं देना भी नहीं चाहता। दतिया को आपने इतना दिया है कि कल मैंने जब कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर रहा था आपके आगमन की और आपने निर्देश बार बार कहा था भीड़ कैसे भी नहीं होनी चाहिए और कार्यकर्ता जिद पे आमादा था कि आभार व्यक्त तो करने दो। मैंने कहा कि विषयांतर हो जाएगा, थोड़ी भी भीड़ कर देंगे तो विषयांतर हो जाएगा। हमने गाइडलाइन का पालन नहीं किया और उस वक्त मैंने इन कार्यकर्ताओं से ये पूछा कि अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ मांग करें तो कोई समस्या बताओ।
और आप तो मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से, माई की कृपा से ये कार्यकर्ता एक समस्या नहीं बता पाए कि इसका समाधान कर लो। आपने इतना दिया है, भरपूर दिया है, और हमने जो नारा लगाया था आपने उसे पूरा किया है। और नारा था हमारा, सीएम का बन गया है मन। आभार के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें आदरणीय। और आप सबसे निवेदन, तालियां बुलाएं आपकी, जोरदार तालियां। सबसे पहले माई के चरणों में प्रणाम करता हूं। और माई के दर्शन करके ही आया हूं। ये तय किया था कि टीकाकरण वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ माई के दर्शन करके दतिया जिले से ही प्रारंभ किया जाएगा। और इस अवसर पर उपस्थित हमारे यशस्वी गृह मंत्री, आपके अत्यंत लोकप्रिय नेता, यहाँ के विकास पुरुष डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, हमारी यशस्वी सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, हमारी लोकप्रिय विधायक रक्षा सरोनिया जी, जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय बहलिया जी, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे कितने वरिष्ठ साथी आज नीचे बैठे हैं, एक एक को नाम से जानता हूं, लेकिन आज मंच की मर्यादा कोरोना के कारण है, क्योंकि हमको, जनता को शिक्षित करने का काम भी हमको करना है। भाई कोरोना में भीड़ नहीं लगानी चाहिए, और इसलिए मैं माफी चाहता हूं। उनको मेरे साथ यहाँ खड़े होना था, बगल में बैठना था, लेकिन मुझे माफ करें। जब परिस्थिति सामान्य हो जाएगी तो गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, बहुत प्रेम से बात करेंगे। अभी वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। मैं परासरी की जनता से भी माफी चाहता हूं। उन्होंने बड़ी माला बनाई थी, लेकिन ये समय माला पहनने का नहीं, एक संकट से लड़ने का समय है। ऐसा संकट जिसने सारी दुनिया में त्राही त्राही मचा दी। भला हमने ऐसा दौर कभी देखा है कि अपना कोई प्रिय जन बीमार हो जाए, उसके माथे पे हम प्रेम से हाथ भी न रख पाए, मां अपने बेटे से बात न कर पाए, मिलकर बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी दूरी बनाने को विवश हो जाए। ये अलग तरह की महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो पहली लहर से ही सावधान कर रहे हैं। लॉकडाउन, दूरी बनाओ, मास्क लगाओ। मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, क्योंकि कोरोना यहीं से अंदर जाता है, नाक से या मुंह से। मास्क की बचाव है, प्रधानमंत्री जी ने हमें से। मेरी बेटियों को तिलक लगाना था, आज मैंने नहीं लगाया, मैं केवल 5 छूलूंगा, क्योंकि अभी 5 से तिलक लगाना भी कोविड के नियमों का पालन नहीं है। और इसलिए देखिए, इस समय अपनी प्राथमिकता है कि महामारी पर विजय कैसे प्राप्त करें। ये अदृश्य दुश्मन है हमारी, बड़ा खतरनाक वायरस है, बहरूपिया भी है। ये रूप बदलता है। मतलब अभी एक वायरस की दवाई बनाए तो ये दूसरे राउंड में इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है।
अभी दोबारा जो भारत में फैला वो जो वायरस फैला वो और ज्यादा खतरनाक था पहले, और ये मौतें हुई है बहुत। हमने अपनों को खोया है। कई लोगों ने लापरवाही की। मैं कई दिनों से, आपने देखा होगा, भोपाल में मास्क लगाता रहा, लोगों के अनाउंस करके समझाता रहा, स्वास्थ्य आग्रह पर बैठा, दुकानों पे गोले बनाए, लेकिन तब संक्रमण कम था तो लोग कहते थे यार कुछ नहीं है यार, और होगा तो इलाज करवाए। लेकिन ये और ज्यादा खतरनाक हो गया। अब वो नौबत दोबारा नहीं आने देना कि अस्पताल फुल हो गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, इंजेक्शन के लिए लाइन लग गई। अपनों को हमने होते हुए देखा। अब वो दिन नहीं आने देना मेरे बहनों और भाइयों। अभी नरोत्तम जी बता रहे थे संक्रमण बहुत कम हो गया। पततिया ने तो कमाल किया भाई, 40 से घटा के और अब 0 के आसपास में जरा सा बचा। लेकिन ये जरा ही से खतरनाक हो जाता है, ये कब बढ़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इंग्लैंड में 90 दिन लॉकडाउन रहा और 90 दिन के बाद खोला तो फिर बढ़ना शुरू हो गया। आप ही मुझे बताओ, अब फिर से ऐसी महामारी को बढ़ने देना चाहिए क्या? तो तरीका 3 है अपने पास। नंबर 1, हम कोविड को रोकने का आचरण बना के रखें, मतलब मास्क लगाएं। आप सब समझाना, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। कई बार जब लोग फिर कहते काय का मास्क का यार हो गई, और ऐसे भी धोखा हो जाता है। सुरक्षित दूरी पे हमको बैठना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, अनावश्यक घर से ना निकले। मैं निकलने को मना नहीं कर रहा, दुनिया कैसे चलेगी, लेकिन सावधानी से। तो एक तो तरीका यह है कि कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें। दूसरा, हमने तय किया भैया टेस्ट करेंगे, तो लगभग 80,000 टेस्ट रोज करेंगे। अब कई गांव में टेस्ट को मना करते जाएंगे, काय पे लगा रहा भैया, टेस्ट करवाते रहना है, क्योंकि टेस्ट से ही समय पर पकड़ में आ जाएगा। अगर हुआ और पकड़ में आया तो अपने दबा का कोरोना, और नहीं पकड़ पाए तो वो फैल के 1 से 10 में, 10 से 100 में, 100 से 1000 में हो जाएगा। तो सरकार खूब टेस्ट करेगी। नहीं है लक्षण तो भी हम टेस्ट करेंगे भैया, टेस्ट करवाते रहना, कभी मना मत कर, ताकि कोई मिल जाए तो तुरंत अलग थलग रख दे, और उसके संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट कर लें। तो ऐसे हम फैलने से रोक दें उसको। किल कोरोना अभियान चलाते रहे, जांच करते रहे, कहीं फैल तो नहीं रहा। अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन की व्यवस्था वो बढ़ाते रहे। लेकिन सबसे प्रभावी उपाय है, जिसके लिए आज परासरीबी में आया हूं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने, अपने प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया। अप्रैल में टास्क फोर्स बनाई और पहली बार इतनी जल्दी महामारी की वैक्सीन बना के तैयार करवा दी नरेंद्र मोदी जी ने। अब वैक्सीन अपने पास आ गई, हमको वैक्सीन लगवाना है। आज और कोई कार्यक्रम नहीं, मैं हर जगह, और अब मैं छोड़ूंगा नहीं। कोरोना के पीछे में और आप पड़े रहे, सब जगह भैया वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्सीन अगर लग गई तो कोरोना का संक्रमण या तो होगा ही नहीं, और हुआ तो वो शरीर पे ज्यादा असर डालेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर में उससे कोरोना से लड़ने की, वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। तो लड़के वायरस को ही खत्म कर देगा, मतलब जिंदगी नहीं जाएगी, जिंदगी बचेगी। या तो होगा ही नहीं, या फिर बहुत कम असर होगा कि हमको जिंदगी बचाने की ताकत मिल जाएगी। और इससे मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, केवल परासरी और दतिया जिले वालों से नहीं, आज यहां से अभियान का मैंने शुभारंभ किया है। इसलिए परासरी दतिया की इस पवित्र धरती से मेरे प्रदेशवासियों, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं, भगवान मेरे भाई और बहनों, ये वैक्सीन नहीं है, संजीवनी है।
ये वैसी वैक्सीन नहीं है, जिंदगी है, जिंदगी। और जिंदगी अगर भगवान ने दी है, इसको गंवाना नहीं है रे, इसको बचाना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। अपने आप को खतरे में मत डालना। कुछ लोग विरोध करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, वो समाज के दुश्मन है जो विरोध करते हैं। उनको पता नहीं वो कितना नुकसान कर रहे हैं, वो जनता की जिंदगी से खेल रहे हैं। मैंने आज माई से भी कहा, माई कितनी कृपा कर दे कि तीसरी लहर अगर आए तो उसका मुकाबला करके हम उस लहर के प्रभाव को ही समाप्त कर दें। मां ये ताकत दे दे। माई के चरणों में भी यही प्रभु, लेकिन माई भी कहती है कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी। और ये वैक्सीन लगवाना दिखती है सुई, कोई डॉक्टर नहीं होता। मैंने पूछा सबसे, भैया ज्यादा दर्द हुआ क्या? ज्यादा पता ही नहीं चला कब लग गई, चीटी जैसी भी निकालती, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कोई कोई को 100 में से एक आध दिन हल्का बुखार आता है। अच्छा, जो बड़ी उम्र के बैठे, मेरी उम्र के, उनने वो नस्टन लगवाए थे कि नहीं बचपन में? चेचक हाथ में लगता था ना टीका, चेचक के 3 निशान बने होंगे ना ऐसे लोग। उस समय चेचक महामारी से अपने भी 3 निशान बने हाथ में, पक जाते थे, पता होगा, पक जाते थे, थोड़ा बहुत बुखार आ जाता था। फिर वैक्सीन में तो उतना भी नहीं आया, कहीं को आता नहीं है, कोई को थोड़ा बहुत बुखार आता है बस। लेकिन इससे जिंदगी अपनी बच जाती है, और इसलिए इससे बड़ा कोई अभियान नहीं है ये जिंदगी बचाने का अभियान है मेरे बहनों और भाइयों। और जब पूरा मध्य प्रदेश जिंदगी बचाने निकला, सारी हस्तियां अलग अलग क्षेत्रों की, ये कराओ वैक्सीन लगवाओ, तो आप भी वैक्सीन लगवाए और आप बाकी को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें कि मैंने लगवा ली, अब आप भी वैक्सीन लगवाओ। देखो, अपने सोशल मीडिया पर पत्रकार, चिंतक, कलाकार, लेखक, साहित्यकार, राजनेता, धर्मगुरु, समाजसेवी, सबने अपील की है वैक्सीन लगा लो। तो ये वैक्सीन लगवाना है, और एक में 2 डोज लगवाना है। जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि दूसरा डोज कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के पीछे लगेगा। इसलिए पराशरी से मैं पराशरी के माध्यम से पूरे वैक्सीन जरूर लगवाइए ताकि अपनी जिंदगी सुरक्षित रह सके। और मैं तो भैया अब छोड़ूंगा नहीं इस अभियान को, दिन रात जी जान से लगाओ रे भैया वैक्सीन, लगवाओ रे भैया वैक्सीन, लगवाओ रे भैया वैक्सीन। तो हमको बच्चों की भी चिंता करनी, और जिनके बच्चे छोटे हैं वो जरूर लगवाने वाले। जिनके 12 साल से छोटे बच्चे, उनको और प्रायोरिटी देने का काम करेंगे ताकि बच्चों को भी हमको सुरक्षित रखना है। और इसलिए आप सब वैक्सीन लगवाएं। आज मुझे चूंकि भोपाल में भी इस अभियान में जाना है, सीहोर में भी जाना है, ऐसे थोड़ी देर हो गई। मैं एक बार हाथ जोड़ के अपने नेता कार्यकर्ता, मैं पहले जैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी मैं मिलूंगा तो लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री गड़बड़ कर रहा है, वही भीड़ में जा रहा है, और वही भीड़ से मिल रहा है, तो कोविड के नियमों का पालन नहीं होगा। इसे माफ कर देना। जी तो मेरा भी चाहता है कि दोनों बाहें फैला के गले से लगा लूं आपको, लेकिन ये समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। पहले कोरोना मार दें, इसके बाद खूब प्रेम से मिलेंगे। आप सब वैक्सीन लगवाइए और बाकी को भी प्रेरित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, आलय पोषण सकल अन्न तुलसी सहित विवेक।